तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, हमने आपको जो है प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। और उस वीडियो का जो है हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके आराम से देख सकते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 10 और 11 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव है उनको खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रश्नावली 8.1 हो जाएगा फिनिश। उसके बाद 8.2 में हम 2 क्लास लेंगे, उसके बाद 8.2 भी हो जाएगा फिनिश, ठीक है। और 8.3 और 8.4 पहले से आपको बता चुके हैं हम यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 10 को समझते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हटके भी है ये सवाल थोड़ा। तो चलिए, यहाँ क्या बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर है ना, तो बनाते हैं इधर पी क्यू आर, जिसका क्यू क्या है बाबू, समकोण है। कोई दिक्कत है? क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना दिया है, देखो पी क्यू कितना दिया बाबू, 5 सेंटीमीटर। देखो पी और क्यू का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग इससे पहले जो भी सवाल पढ़े हैं, या तो पी क्यू का मान दे दिया या क्यू आर का मान दे देगा तो इसको निकालते, या इसका मान दे देता तो इसको निकालते। लेकिन यहाँ पी आर इसको और इसको जोड़ के 25 है, कोई एक का ना मान होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं ये बताइए तो, 25 प्लस का क्यू आर को बराबर के उस पर भेजेंगे तो माइनस का क्यू आर। तो पी आर का मान कितना आ गया, बताओ पी आर का मान कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हम पी आर को नहीं रखेंगे, हम किसको रखेंगे, क्यू आर को रखिए। क्यू आर कोई दिक्कत नहीं है, 25 प्लस का पी आर को उधर भेज दो तो माइनस का पी आर। मतलब समझो, इसको रखेंगे तो इसको उस पर भेज देंगे, और इसको रखेंगे तो इसको उस पर भेज देंगे। ऐसा आप कीजिएगा तो हिसाब आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? चलिए, जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। धुंधला हो गया क्या, पूरा धुंधला है। देखिए, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है ना। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तुम बताओ, तुम पी आर निकालना चाहते हैं, क्यू आर निकालना चाहता है? पी आर का मान निकालेगा, ठीक है। अगर हम पी आर का मान निकालना चाहें, क्या धुंधला है, ठीक है, ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट है। हाँ, देखो पी आर बराबर क्या लिख देंगे, 25 प्लस का क्यू आर को बराबर के उस पर भेजेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर। कब समझ में आया, ब्रैकेट लगा क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 लिख दिए। अगर हम पी आर को रखेंगे तो क्यू आर को उधर भेजना पड़ेगा, तो 25 माइनस क्या हो गया, क्यू आर, ब्रैकेट लगा सेंटीमीटर लगा दिए, कोई दिक्कत। और चीज क्या दिया हुआ है, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी। अब देखो थीटा में क्या दिया है, पी, यहाँ भी क्या दिया है, पी, यहाँ भी क्या दिया है, पी। तो कोशिश करते हैं हम लोग थीटा कहाँ लें, पी में। अगर थीटा पी से ले लेंगे, इससे क्या होगा कि जो भी निकालना है, जैसे साइन पी निकालना है, मतलब थीटा के सामने वाले को लंब, बट लंब बटे आधार, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें थीटा बदलना नहीं पड़ेगा रे। अगर हम आर से लेंगे तो हमको पी से लेना पड़ जाएगा ना मान, तब अगर हम पी से ही ले लेंगे तो पी से खोजना नहीं पड़ेगा। तो अब समझो, तो हम लोग लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, यहाँ क्या 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 है, यहाँ पे किसका मान निकाला है, ये पी क्यू का, अरे सॉरी पी आर का। पी आर का मान कितना है, 25 माइनस क्यू आर, ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर। दो चीज का मान है, तीसरा चीज का मान क्या है, जैसे देखो थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं, लंब, यानी पी नहीं है। समकोण के सामने वाले कर्ण कहते हैं, और ये क्या हो गया, बी, मतलब एच बी है, क्या नहीं है, पी नहीं है। उस तरह से तुम बना सकता है, लेकिन इस पे जो है ना वैसे नहीं बनाना, इसमें डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ तो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अलग से हम पी निकालने का कोशिश नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम पी निकालने का कोशिश करेंगे ना, पी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ रूट को इधर भेजेंगे क्या चढ़ेगा, स्क्वायर। इधर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमको वही सब चीज करना पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट है ना ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कोई दिक्कत है, क्या लगा दिया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ एच का स्क्वायर, एच कितना है इसमें,
समकोण के सामने वाले को एच कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, और ये क्या हो गया बी। एच का मान कितना है, तो 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा क्या लगा दिए, स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी के जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, समझा। चलो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक जगह कितना है 25 इंटू ए बी, बी की जगह कितना है क्यू आर, बराबर कितना लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करो, क्यू आर वाला को एक साइड कर देते हैं, अब बिना क्यू आर वाले को एक साइड कर देते हैं, क्या बोला, अच्छा रुको ना अभी, 625 प्लस का 25 को इधर भेजे तो, या ऐसा करते हैं क्यू आर का स्क्वायर है ना, लिख दो क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 50 क्यू आर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो माइनस का क्यू आर स्क्वायर बराबर उधर क्या है रे 25 प्लस का 625 को उधर भेज दो माइनस का 625। देखो क्या किए कि इनको कुछ नहीं किए हैं, इनको भी कुछ नहीं किए हैं, मगर इसको बराबर के उस पार से इस पार लेके आए तो प्लस का चीज माइनस हो गया, बराबर था बराबर लिख दिए, 25 को 25 ही लिखे थे, और प्लस का 625 को उधर भेजेंगे माइनस का 625 हो गया। अब बताइए क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर माइनस का खत्म, क्या बचा यहाँ वीडियो में आ रहा है माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना हो गया माइनस का 600, तो 625 से 25 जाएगा तो 600, लेकिन 625 बढ़ है तो माइनस लगा दिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, या क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे 600 बट्टे कितना 50, 0 0 खत्म, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, इसीलिए क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। बोलो बोलो ना रे, तो 25 माइनस क्यू आर के जगह अगर 12 बैठा दे तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13, वो 13 किसका मान आ जाएगा पी आर का। बात समझ में आया, अच्छा यहाँ तक वीडियो में आ गया है। चलो अब हम लोग जो है जो निकालना है उनको निकालते हैं, तो पहला क्या निकालना है बताओ तो, साइन पी, क्या रे क्या होता है फॉर्मूला पी बट्टे एच, पी कितना है बताओ, यानी क्यू आर कितना निकाले अभी बोलो 12 बट्टे एच, एच कितना है 25 माइनस क्यू आर, ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेगा, चलो ब्रैकेट लगा कर सेंटीमीटर लिखेंगे तो यहाँ भी 12 जो है 12 सेंटीमीटर लिखेगा ना रे, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 12 बट्टे क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का मान कितना आया है, क्यू आर का मान 12 आया है, बराबर कितना हो गया 12 बट्टे 25 में 12 हो गया कितना 13, ये हो गया फाइनल साइन पी हो गया। अब क्या निकालेंगे कॉस पी, कॉस पी को क्या लिखेंगे बी बट्टे एच, बी का मान कितना है 5 बट्टे एच का मान कितना हो जाएगा वही 25 माइनस क्यू आर ब्रैकेट लगा क्या सेंटीमीटर, तो इसमें भी क्या लिखाएंगे सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, समझा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, क्या बचा 5 बट्टे 25 माइनस क्यू आर के जगह क्या लिखेंगे क्यू आर का मान कितना लेके आया है 12, तो कितना हो गया 5 बट्टे 25 माइनस 12 कितना 13, समझा। अच्छा अब क्या निकालना है 10 पी, पी बट्टे बी, पी का मान कितना है क्यू आर का मान कितना है 12 बट्टे बी का मान कितना है 5, फाइनल, कोई दिक्कत। तो आपका जो है प्रश्न 10 हो गया फिनिश, और जो है अब आपको हम बताते हैं प्रश्न 11 को, तो फटाफट प्लेन को उतारें बच्चों। यहाँ पर जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाई किससे लगाए तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाए, तो इस बात को ब्रैकेट में जरूर लिख ले एक बार, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग 11 नंबर को, एक मिनट। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 11 प्रश्नावली 8.1 का 11 नंबर का प्रश्न क्या लिखेंगे आपको हम ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, मतलब सत्य असत्य वाला है। तो यहाँ क्या बोला है 11 नंबर में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर बोलता है 11 नंबर का पहला नंबर कि tan a का मान सदैव 1 से कम हो सकता है। बाबू सब समझो, यहाँ देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। हम tan a का मान जो है ना 1 2 3 4 5 6
कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम tan a का मान जो है ना 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, tan a का मान केवल सदैव 1 से कम होगा। ये बात सत्य है या असत्य है? तो बच्चों tan a का मान जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, 1 से कम ही नहीं होगा। तो ये क्या बात होगा, असत्य हो जाएगा। बात समझ में आया रे? tan a का मान जो है ना 1 से कम हमेशा नहीं होगा। आप 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कैसे ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि tan a का मान अगर अगर ले लिए कितना 3, इसके नीचे गुणित क्या है 1 है, ये है p और ये क्या है b। अगर हम लोग h निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या h निकालने में कोई दिक्कत होगा? p का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, b स्क्वायर कितना b का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 रूट 10। क्या b का मान निकालने मतलब h का मान निकालने में कोई दिक्कत हुआ? तो आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 3000 कितनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता। ये बात क्या है, असत्य है। दूसरा नंबर क्या बोला है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखो कोण ए के किसी मान के लिए क्या बोला है, sec a बराबर 12/5। क्या ये बात सत्य है? फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ तो, फॉर्मूला sec a का b/h। तो b का मान है 12, h का मान है 5। क्या निकालेंगे, p निकालो तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान कितना बताओ 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b का मान कितना 12, 12 का स्क्वायर बोलो तो बताओ सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना अंडर रूट 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो बताओ रूट में कितना आ जाएगा, क्या बोला? ठीक है फॉर्मूला, अच्छा सर फॉर्मूला सही नहीं है, h/, क्या होगा h/b। सही सही सही, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी कि p यहाँ पे क्या नहीं है, p नहीं है, फॉर्मूला होता है h/b, हम b/h बैठा दिए थे, ठीक है, वो कॉस का होता है ना। तो p बराबर क्या होता हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह p बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर। h का मान कितना है रे 12, 12 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, यह p बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना 144 घटा 5 का स्क्वायर 25। तो इसीलिए p का मान कितना आ गया रूट 144 में तुम 25 घटा दो कितना हो जाता है 14 5 गया 9, इससे 5 लिया था 3 कितना 100 119, हाँ 119, 100 क्या हो जाएगा 19। क्या p निकालने में कोई दिक्कत हुआ, आया कि नहीं आया? तो ये बात क्या है, सत्य है। मगर हम आपको पहला दूसरा बताने के बाद तीसरा ना बता के लास्ट वाला बताते हैं, तब आपको ज्यादा बात समझ में आएगा। यानी पचमा पहले देखिए, पहले पचमा देखिए फिर आपको तीसरा चौथा बताएंगे। क्यों पचमा बता रहे, इसका रीजन क्या है, ये 2 नंबर की तरफ सेम रिलेटेड सवाल है। क्या बोला है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या बोला है, साइन थीटा बराबर कितना लिखा है 4/3। फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है ना रे, p का मान 4, h का मान कितना 3। क्या नहीं है, b नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो अंडर रूट h स्क्वायर, h का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p का मान कितना 4 का स्क्वायर बोलो। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। अब बताओ रूट 16 में 9 हो जाएगा माइनस का साथ ना, ये अंदर वाला माइनस वाला कभी पढ़ा है नहीं। जब भी ऐसा कंडीशन हो जाए अंदर में माइनस वाला आ जाए, यानी h छोटा हो जाए और p बड़का हो जाए, यानी जैसे कि तुम h वाला b वाला जहां भी फॉर्मूला लगाएगा ना, अगर h का मान छोटा हो गया इससे या h का मान छोटा हो गया p से, तो मान के चलिए वो बात क्या है, असत्य है। तो ये बात क्या हो जाएगा रे, असत्य हो जाएगा। और ये जो हम बनाए अभी ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर में नहीं आया है, लेकिन इसको निकालने के लिए माइनस अंदर में आ जाता है, इसलिए ये बात क्या हो गया, असत्य हो गया। अब आपको हम तीसरा बताते हैं, समझ में आया अमित? तीसरा, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि cos a, कोण a के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है। cos a जो है ना किसका संक्षिप्त रूप है, ये बताओ तो, COSI यानी कोसाइन का ना संक्षिप्त रूप है cos a, कोसेकेंड का थोड़ी ना। बोलो कोसेकेंड का किसका होता है, कोसेक a होता है ना, किसका कोसेकेंड, COSECANT, कोसेकेंड होता है संक्षिप्त रूप किसका मतलब कोसेक का। लेकिन यहाँ कोसाइन मतलब यहाँ लिख दिया कॉस का, होगा क्या, यहाँ बोला है cos a, ठीक है, कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये क्या लिखेंगे, बात क्या हो गया रे, असत्य, असत्य। क्योंकि देखो cos a संक्षिप्त रूप है कोसाइन का,
और यहाँ कोसेकेंड का बात कर रहा है तो नहीं ना होगा। सब अपना अपना बुक खोल के ही बैठे, पेज नंबर 210 में 11 नंबर में हम बिना क्वेश्चन लिखे हुए बोल रहे हैं या नहीं, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल के रखे सामने। और चौथा, वैसे ये 11 नंबर कोई खास हिसाब मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, आप 11 को स्किप भी कर दीजिएगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 11 नंबर चौथा क्या है, कॉट ए। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। देखो यहाँ बोला क्या, जैसे कॉट ए लिख दिया ना, अब बोलता है क्या कॉट और ये जो ए है एक दूसरे का गुणनफल होता है क्या, नहीं होता है। ये कॉट और इसके साथ में जो ए देख रहे हैं ना, इससे ये पकड़ते हैं कि ये क्या है, थीटा है। इसके बीच में गुना का चिन्ह कोई रहता, कोई बच्चा अगर सोचे कि ना कॉट और ए के बीच में गुना है तो हाँ, अगर ऐसा रहता ए कॉट ए, तब यहाँ ए और कॉट ए के बीच में क्या है, गुना। लेकिन अगर कोई बोलेगा कॉट ए और इस ए के बीच में यहाँ गुना हो तो ये बात क्या है, असत्य है। क्या हो जाएगा बाबू, असत्य। नहीं समझा अमित? तो आपका जो है प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 10 और 11 भी हो गया फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने तैयारी को जो है अच्छे से करते चले, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मिलने से पहले जो है होमवर्क ले लीजिए। HW 8.1 का जो है ना, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सभी सवालों को एक एक बार बना लीजिए, बस इतने होमवर्क करके आइए कल। मतलब उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपको हम प्रश्नावली 8.2 का जो है कल बेसिक प्लस 8.2 का 1 नंबर के सवाल को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। 2 क्लास में हम 8.2 को खत्म करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।